मेरा नाम अमीर छेत्री और मैं पानीजोड़ा फॉरेस्ट विलेज में रहता हूँ। और मेरा जर्नी शुरू होता है एक टूरिस्ट गाइड से। तो बेसिकली मैं जब से टूरिस्ट गाइड में इन्वॉल्व हुआ हूँ तो तब से मुझे बहुत थोड़ा बहुत जानकारी मिला जानवर के बारे में कि जंगल के बारे में, क्यों जंगल और जानवर इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे गांव में फॉरेस्ट इतना पास में है। तो हमारे गांव के आसपास में हमारे गांव में इतना सारा जो जंगली जानवर से लोगों को इतना परेशानी उठानी पड़ रहा है, वो देखते देखते मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि गांव में आके जंगली जानवर घर तोड़ देता था, फसल खा जाता था। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हट रहा था कि मैं कुछ करूं अपने गांव के लिए। पहले जो फिनिशिंग नहीं था उस टाइम तो ज़्यादा तंग करता था हाथी। अच्छा, क्या करेंगे जी, वो सब पटका वटका था। वो हम लोग पटुआ जो होता है ना, वो पटुआ का जो नारा बना करके उसको फटाक 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 के बजता था। अस्तिको महिनाको 20 रुपियाँ ड्यू थियो, अहिलेको 60 रुपियाँ हो, 80 रुपियाँ भयो हो। अब पाउनुहुन्छ तपाईँ कति भन्नु त? 80 रुपियाँ भएपछि 120 रुपियाँ। ल अहिले भरिदिन्छु ल। जब ये प्रोजेक्ट में था मैं, सेंचुरी नेचर फाउंडेशन मॉडर्न वुड्स जो प्रोजेक्ट था, इसमें जब इंटरव्यू लिया गया था तो मैंने और प्रियंका ने डिसाइड किया था कि एक बार सोलर फेंस लगा के देखते हैं गांव में कैसा काम करता है। तो जब हम लोगों ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप फेंस क्यों लगाना चाहते हैं, तो मैंने किसी एक प्रोफेसर को बोला कि हाथी तो रोज़ आता है, अभी भी आता है, पहले भी आता था। मैं नया कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ कि हाथी को तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन जो जंगली सुअर और जो हिरन है उसको रोकने के लिए मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तक उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ था। ये फेंसिंग लगाने का पहले मैंने आसाम में तेजपुर में जाके अर्जुन कामदार के साथ ये देखा कि ये कैसे तरह को काम करता है और इसका क्या क्या रीज़न है, किस किस का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो वो आमिर उधर गए, उधर जाके फेंस का टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या करने से फेंस अच्छे से मेंटेन होता है, फिर उधर के गांव वालों से भी उन्होंने बात किया और सीखा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर इधर आके वो सबसे शेयर किया, उनके गांव के लोगों को बताया। तो ये प्रोजेक्ट तो 2021 में शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि अभी जैसा दिख रहा है कि सब अच्छे से चल रहा है, वैसा था। शुरू में बहुत मुश्किल था, गांव वालों को मनाना भी बहुत मुश्किल था। ये काम एक स्नैप बोल के एक NGO है, उसको इनेबल दिया था। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि एक तरफ स्प्रिंग पोल लगाएंगे, एक तरफ साल का खुटी लगाएंगे, पिलर। लेकिन साल का खुटी तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो तो बाहर में नहीं मिलता है। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस तरफ स्प्रिंग पोल लगाएंगे, इस तरफ बेम्बू का पोल लगाएंगे। आप बोल रहे थे कि गांव वाले हाँ एक तरफ स्प्रिंग पोल अच्छा लगा रहे हैं आप लोग, एक तरफ बेम्बू लगा रहे हो। बेम्बू तो क्या होगा, जल्दी ख़राब होगा। हम लोगों ने बोला कि एक बार करके देखते हैं, देखने में क्या जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले साल चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ। फिर उनको मनाया। फिर इधर उधर परमिशन के लिए कभी जलपाईगुड़ी, कभी बीट ऑफिस, कभी रेंज ऑफिस दौड़ते दौड़ते परमिशन भी लेके आया। बाकी जगह में तो बड़ा बड़ा गेट लगा हुआ है, ये बीच में जो है इसका हाइट भी ज़्यादा किया हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम किया है कि बड़ा जानवर को आने के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसका उसी का हाइट से बना होता है। जैसा इंसान
का हाइट का है ये, तो इसलिए बड़ा जानवर इधर नहीं आ पाएगा। और जो भी गांव के लोग हैं जो गाय बकरी लेके जाते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं और उनको भी यहाँ से झुक के जाने पड़ता है। जो भी जैसे घर में हम लोग ये करते हैं, मतलब वायरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आर्थ रहता है ना, ज़मीन के अंदर से उसको कनेक्ट करके फिर हम लोग मीटर में कनेक्ट कर देते हैं ना, कोई एक ये इसमें। ऐसे ही इसको भी ज़मीन के अंदर लगा हुआ है वहाँ पर वो घर में, तो वहाँ से पूरा ये नीचे में कनेक्ट किया हुआ है ताकि वोल्टेज बराबर पा सके, पावर। अगर ये नहीं रहने से तो फिर ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट होने से इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ये कितना एरिया है आप लोगों का? ये पूरा दोनों तरफ मिला के 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। फेंस जितना भी हो, या 10,000 का हो या 10 लाख का हो, सबसे बड़ा रीज़न है मतलब कोलैबोरेशन और मतलब मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटेनेंस नहीं होने से ये फेंस अभी तक ख़त्म हो जाता है। अभी दोनों तरफ सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो मैंने बोला अभी तो फिर एक बार सब इकट्ठा होके हम लोग बात करेंगे। अभी तो दोनों तरफ सेम हो गए, अभी मेंटेनेंस कैसे करना है। तो गांव वाले ने बोला कि सब टर्न वाइज करते हैं, 2 बंदे एक दिन 2 बंदे एक दिन करके देखते हैं। तो देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर ही फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने शुरू कर दिए कि नहीं आपने उस दिन गया तो 1 घंटा में आप मेंटेन करके आ गए, फिर आप गया तो 10 मिनट में आ गए, तो हम लोग पूरा 4-4 घंटा 5-5 घंटा काम करने पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोल के फिर डिस्कस हुआ सब मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो ठीक है, तो फिर मैंने गांव वाले के साथ या हमारे मुखिया जो है हमारे क्षेत्र में उनको बुलाया, ऐसा तो नहीं होगा, इसको तो फिर कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने बोला पैसा इकट्ठा करने से कैसे होगा, 2 बंदे को रख देंगे, जितना भी अमाउंट होगा उन लोगों को वहाँ से कुछ दे देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि 60 रुपीज़ करके उठाते हैं पर हाउस, और जितना भी पैसा बनता है उन दोनों को दे के जो बचता है वो सब मतलब सामान जो भी चाहिए वो खरीदने में उसको खर्च करेंगे। आप लोग को अगर रात को आके हाथी तोड़ देता है तो आप लोग रात को आके ये ठीक करते हैं? 100% करते हैं, हम लोग भी करते हैं, रात नहीं करते हैं। हम लोग 2 आते हैं या फिर गाँव का आदमी आते हैं, लाइट टॉर्च लेके आते हैं, फिर इसको ठीक करके चला जाते हैं। जी अमीर जी भी आते हैं। हमारे गांव से जो भैया है जो मेंटेन करते हैं वो सुबह 6 बजे निकलते हैं, और जो भी काम होता है जो भी मतलब लगता है कि उनको कि ये झोरनी करना चाहिए, ये सब घास वगैरह को निकलना चाहिए, कहीं पर तार टूटा है उसको बनाना चाहिए, या कहीं पर पोल गिरा है उसको खड़ा करना चाहिए, कहीं पर पोल टूट गया है उसको फिर नया पोल लगाना है, क्या करना है वो लोग देखेंगे। अगर देख रहे हैं कि उनको यहाँ पर हम लोग से नहीं हो रहा है तो मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं। 2 साल आगे था हमारा जो घर के ऊपर में ना घर, वो घर भी तोड़ा था, 2 बार तोड़ा था। मतलब फेंसिंग लगाने के पहले का बात है ये। तोड़ के अंदर में जो गांव था ना, गांव निकाल के खा दिया। सिर्फ फेंस मेंटेनेंस नहीं, ये भी मॉनिटर करना पड़ रहा था कि फेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी धान और भुट्टा के सीज़न में आमिर जाके जब खेत में जहाँ पे भी क्रॉप डेप्रिडेशन होता था उधर का एरिया मेजर करते थे, और फिर कितने बार हुआ वो भी नोट डाउन करते थे। फिर धान के सीज़न के बाद हर घर में जाके ये भी नोट डाउन करते थे कि कितना धान उन्होंने उगाया उस साल में, ताकि बाद में हमें समझ में आए कि फेंस से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर कैमरा ट्रैप भी लगाते थे, तो ये काम भी वो ही करते थे। कैमरा ट्रैप लगाने का मकसद जो है, ये जो खेतों में जैसे हाथी से जहाँ कॉरिडोर है जहाँ खेत के अंदर जाता है, तो वो देखने के लिए कि वो जो पोल है उसको कैसे गिरा रहा है, कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा है हाथी वो पोल को गिराने के लिए, क्योंकि कैसे गिरा रहा है वहाँ हमारा फॉल्ट कहाँ पर है वो
मालूम हो जाने के बाद फिर वो फॉल्ट को मॉडल करेंगे, इस वजह से ये तोड़ रहा है। इसके लिए वो कैमरा ट्रैप लगाया है। हाँ ডাল কিছু লাগাইছেন না সাদাটা? না না, ওটা সাদা কোনো পোকা গায়ে। हमारे ये सोलर फैंस का जो मेन इम्पोर्टेंट जो है ना, ऑन ऑफ करना। चलो एक बार तार तो लगा दिया, सब कुछ है, एक बार ऑन करने के बाद अगर ऑफ नहीं करेंगे तो ये तो मतलब चलते रहेगा ना। तो चलते रहने से क्या होगा, मतलब पावर अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो जो इसको ऑन ऑफ करते हैं वो जहाँ पर हम लोग का जो सामान रखा है, जैसे एनर्जाइजर, पावर, सोलर पैनल, बैटरी, जहाँ से ये कनेक्ट किया है, वो भैया का बहुत बड़ा रोल है। कभी कभार मतलब ऐसा भी होता है 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी उनको फ़ोन करने के वो बंद कर देते। गाउँ एकदम सुरक्षित छ। अन्त बेलुका 6 बजीतिर हामी यो गेट लगाइदिन्छौँ, जस्तो कि गाउँको बाटोमा हात्ती नकुदोस्, किनकि गाउँमा धेरै नानीहरू छ, बेलुकातिर त यताउति हिँड्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि नानीहरूलाई पनि उयो हुँदैछ, जस्तै कि सुरक्षित हुँदैछ नि। तो अभी पिछले 2 साल से जो देखा गया है कि हिरन तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, और जंगली सुअर भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन बहुत ही कम हो गया है। तो अभी गांव वाले भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। पुरा दिगदार थियो, हात्तीले सुत्दिरहन्थ्यो, घरमा आउँथ्यो, सुपारी भात थियो, खेती खान्थ्यो। अहिले राम्रो छ, हामीलाई तार लायो, फिनिसिङ राम्रो छ, हामी पुरा राम्ररी सुत्छौँ। अहिले हाम्रो खेतीबारी पनि राम्रो हुँदैछ, तारको फिनिसिङ राम्रो हुँदैछ। धान भन्नुहोस्, मकै भन्नुहोस्, त्यो त पहिलादेखि नै हुनु त त्यस्तै नै हो, राम्रै नै हुन्छ। तर अहिले अब जुन हामीले फेन्सिङ लगाएपछि चाहिँ मोटामोटी भनौँ 90% नै राम्रोसँगले घरमा ल्याउनु सकिँदैछ। अभी जो फेंसिंग लगा है हम लोग को सुविधा हो गया। आप लोग को लगा था वो आमिर भाई ऐसा काम कर पाएगा बोल के? हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। ये फेंस इंस्टॉल होने से पहले यहाँ का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता था वो हमने मेजर किया बेस्ड ऑन लोकल इंटरव्यूज कम्युनिटीज के साथ, और फिर फेंस इंस्टॉल होने के बाद जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो हमने मेजर किया है। और ये यहाँ के जो कम्युनिटीज़ है उनके साथ इंटरेक्शन का हमको ये पता चला है कि अप्रॉक्सीमेटली ये फेंस लगने के बाद एटलीस्ट 6 से 10 लाख का मुनाफा हुआ है लोकल कम्युनिटीज़ को, और जो ये फेंस का कॉस्ट है उससे बहुत ज़्यादा है। फेंसिंग का जो फंडिंग सपोर्ट ये 2 सोर्स से आया है। फेंस मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का फंडिंग सपोर्ट वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी से आया है, जो एक US बेस्ड NGO है। और ये फेंस का टीम लीडर जो है अमित छेत्री, उसको सपोर्ट किया है सैंक्चुरी मॉडर्न वुड्स प्रोग्राम। ये कोलैबोरेशन मिल गया तो हम लोगों का फंडिंग बच गया, और उससे हम लोगों ने क्या किया, अमिता ने 12 गांव जहाँ पे कोविड के बाद इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ था उधर जाके अवेयरनेस किया, उनको बताया, वो लोग भी ऐसे पैसा जोड़ के फेंस लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और वो भी ये भी बोला कि उन लोगों को अगर कोई टेक्निकल ज़रूरत होगा तो वो हेल्प करेंगे। तो सबसे
बड़ा जो पॉजिटिव चेंज मुझे लगता है कि हाँ मतलब खाने के लिए चावल तो मिल ही रहा है और फिर भुट्टा भी मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनका जो रोज़ दिन का जो शांति है वो उनको वापस मिल गया है। जो मतलब होता है ना सोशल, तो काम करने के लिए सिर्फ एक गांव में एक बंदा होने से नहीं होगा। इसमें अगर एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो ये आगे भी सलामत नहीं रहेगा ना। तो अगर एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, छोटा छोटा भी अगर आप हेल्प करेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए अभी जितने भी ये फैंस का आप देख रहे हैं, मतलब अभी तक चल रहा है, ये सब गाँव वाले का देन है।